हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी जॉब सपोर्ट। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि इतना हो हल्ला होने के बाद फाइनली ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है से एयरफोर्स का अग्निवीर योजना के तहत आ चुकी है। तो दोस्तों अगर आप लोग इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो इसके बारे में आप एक बार अच्छी तरीके से बारीकी तरीके से समझ लीजिएगा। तो यही दोस्तों मैं जो मेन इन्फॉर्मेशन जो होती है वो मैं अपने हाथों से लिख करके आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। इसके अंतर्गत दोस्तों देखा जाए तो एज में क्या छूट दिया गया है और ये एज कितना से कितना के बीच होनी चाहिए। क्या साइंस वाला लोग ही सिर्फ इस फॉर्म को भर सकते हैं या आर्ट्स वाला भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि दोस्तों इसकी पूरी अगर नोटिफिकेशन की बात करें तो टोटल पद कितना है, योग्यता क्या होनी चाहिए, उम्र, सैलरी, सिलेबस, A to Z जानकारी दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस किया गया है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल दबा करके ऑन कर लीजिएगा। यहाँ इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है। देखिए दोस्तों ये जो वायुसेना की तरफ से जारी किया गया जो नोटिफिकेशन है वो मैं आपके सामने खोल करके रख लिया हूँ। लेकिन मैं दोस्तों आपको इस नोटिफिकेशन से नहीं बताऊंगा क्योंकि ये सब तो आप लोग भी पढ़ के समझ सकते हैं। तो चलिए मैं जो लिख करके रखा हूँ उससे बताता हूँ। और ये जो नोटिफिकेशन जो है सरकारी रिजल्ट पे भी आ चुका है, वहाँ से भी आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। नहीं तो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में इन दोनों का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। तो फाइनली दोस्तों जो नोटिफिकेशन का जो निचोड़ होता है यानी कि जो आपके लिए जानना जरूरी है उसका दोस्तों पूरी एनालिसिस मैं यहाँ पे लिख करके रख लिया हूँ। तो देखिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ बताया है कि इसे कुल पद की अगर बात किया जाए तो टोटल 3000 पद पे इसकी भर्ती होने वाली है। वहीं अगर फार्म भरने की अगर तारीख को बात करते हैं कि किस डेट से कब तक के फॉर्म को फिलअप करना है, तो आपको 24 जून से लेकर के 5 जुलाई तक के फॉर्म को फिलअप कर देना है। यानी कि दोस्तों कल से इसका लिंक जो है से एक्टिवेट हो जाएगा, आपको फॉर्म को भर देना है। हाँ दोस्तों भले 2-4 दिन के बाद आप फॉर्म भरिएगा, लेकिन लास्ट डेट से कम 5-7 दिन पहले ही आप अपने फॉर्म को भर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों सर्वर इसका बिजी हो जाएगा। वहीं दोस्तों अगर फ़ी पेमेंट की बात करते हैं तो जनरल, OBC, EWS, SC, ST यानी कि कोई भी कैंडिडेट है तो उनको 250 रुपया वहाँ पे देना होगा। अगर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट की बात करते हैं तो 1 दिसंबर 2022 को दिया जाएगा। हालांकि यह टेंटेटिव डेट है, कुछ आगे पीछे इसका हो सकता है। इनक्रोलमेंट अगर लिस्ट देखते हैं वहाँ पे तो वही 11 दिसंबर 2022 को दिया जाएगा। हालांकि दोस्तों देखिए ये दोनों डेट को लेकर के ज़्यादा आप लोग कन्फ्यूज नहीं रहिएगा, क्योंकि दोस्तों जल्द से जल्द इन सब सारी जो अग्निवीर योजना के तहत जो भी भर्ती हो रही है उसकी प्रक्रिया पूर्ण करा ली जाएगी। तो अगर डेट को भी करीब करीब माना जाए तो वो सही ही दिया है। अब दोस्तों यहीं आयु सीमा की बात करते हैं तो पहले दिया गया था 17.5 से 21 साल तक के दिया गया था, जो कि जब शुरू बार योजना की घोषणा की गई थी तब था। लेकिन हो हल्ला होने के बाद दोस्तों यहाँ पे बढ़ा करके 2 साल बढ़ा दिया गया है, यानी कि 17.5 से 23 वर्ष कर दिया गया है। आपको दोस्तों यहाँ पे ये जानना है कि ये जो एज है ना, यानी कि 29 दिसंबर 1999 से लेकर के आपका अगर जन्म 29 जून 2022 तक के हुआ है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब दोस्तों इसकी योग्यता समझ लेते हैं। इनमें बहुत सा लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि सिर्फ साइंस वाला ही भर सकता है, अगर जो साइंस से किया है तो उनका कौन कौन सा सब्जेक्ट होनी चाहिए। तो इन सब दोस्तों सारी बातों को यहाँ पे चर्चा किए हैं। देखिए दोस्तों योग्यता में यहाँ बताया गया है कि अगर 10+2 अगर मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश के साथ अगर आपका विषय है और आप इन तीनों में यानी कि इंटर में 50% मार्क्स के साथ पास हुए हैं, उसके साथ 50% आपका अंग्रेजी में मार्क्स होना चाहिए। दोस्तों कहने का मतलब है कि अगर आप इंटर जो है से टोटल 50% अंक के साथ अगर आप पास कर गए हैं, अगर आपका इंग्लिश में 50% से कम मार्क्स रहता है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं हैं, आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। अगर ये तीनों के साथ अगर आपका 50% मार्क्स आ रहा है 10+2 में तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। नहीं तो इसके बाद भी दोस्तों अगर आपके पास 3 साल का अगर डिप्लोमा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, या इसके अलावा भी 2 साल का अगर कोई आप वोकेशनल कोर्स किए हैं या कोई नॉन वोकेशनल कोर्स किए हैं जिसमें फिजिक्स और मैथ आप लेकर के कोर्स किए हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है कि ठीक है सर ये तो साइंस वालों के लिए है, लेकिन मैं साइंस से नहीं किया हूँ, किसी अदर सब्जेक्ट से किया हूँ, तो क्या मैं इस फॉर्म को भर सकते हैं? तो हाँ जी आप बिल्कुल इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप साइंस से पास नहीं किए हैं 10+2 तो उसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। तो उसके लिए दोस्तों देखिए आपको 10+2 तो पास होना ही चाहिए, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट से हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मिनिमम जो इंग्लिश का जो मार्क होता है ना, यानी कि इंग्लिश का जो नंबर होता है वो आपका 50% होना चाहिए।
यानी कि दोस्तों आप कोई भी सब्जेक्ट से पास कीजिए, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आपका एक सब्जेक्ट अंग्रेजी होनी चाहिए और अंग्रेजी में कम से कम आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। नहीं तो दोस्तों अगर मान लीजिए कि आप ये सब भी नहीं किए हैं तो कोई 2 साल का वोकेशनल कोर्स अगर करके रखे हैं, तो जो वोकेशनल कोर्स किए हैं तो उसका फाइनल रिजल्ट कम से कम 50% अंक के साथ आपको पास होना चाहिए। और उसके साथ इंग्लिश का जो सब्जेक्ट होता है उसमें दोस्तों कम से कम आपका 50% मार्क्स होनी चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब दोस्तों इनके सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो साइंस वालों के लिए अलग से सिलेबस होगी, आर्ट्स वालों के लिए अलग से सिलेबस होगी। अब इन दोनों को देखते हैं कि कौन कौन सा सिलेबस यहाँ पे रखा गया है। तो देखिए, अगर आप साइंस से किए हैं तो आपको टोटल जो टाइम दिया जाएगा वो 1 घंटे का टाइम मिलेगा। निगेटिव मार्किंग की अगर बात करते हैं तो 0.25 होगा, यानी कि 4 नंबर पे 1 नंबर आपका कट जाएगा। टोटल 60 मार्क्स का दोस्तों यहाँ पे एग्ज़ाम होने वाली है। लेकिन दोस्तों वहाँ पे स्पष्ट रूप से ये नहीं लिखा गया है कि कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर अपने तरीक़ा से दोस्तों कुछ अनुमान लगाया जाए तो करीब 60 के आसपास ही क्वेश्चन पूछी जा सकती है, क्योंकि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। वहीं दोस्तों अगर साइंस वाले स्टूडेंट के अगर सब्जेक्ट की बात करते हैं तो फिजिक्स हो गया, मैथ हो गया, और वहाँ पे उनको इंग्लिश से सवाल पूछा जाएगा। अगर दोस्तों अदर सब्जेक्ट वाले हैं, यानी कि अगर मान लेते हैं कि वो आर्ट्स वाले हैं, कोई अदर सब्जेक्ट लेकर के पढ़ें, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ उनका नहीं है, तो उनसे क्या पूछा जाएगा। तो उनका भी दोस्तों अगर देखा जाए तो 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा। निगेटिव वही होगा 0.25, और उनका सब्जेक्ट होगा इंग्लिश से सवाल आएगा, रीजनिंग से सवाल आएगा, और जीके जीएस से उनका सवाल आएगा। यही दोस्तों साइंस और अदर साइंस, यानी कि साइंस और नॉन साइंस, यानी कि दोनों सब्जेक्ट वाले अगर स्टूडेंट की बात किया जाए, इन दोनों के अलावा अगर कोई स्टूडेंट है कि दोनों तरीके से फॉर्म को फिलअप कर देंगे, तो उनका क्या होगा, यानी कि दोनों को मिला करके क्या पूछा जाएगा। तो उनका जो है सो कुल टोटल 85 मिनट का एग्जाम होगा। निगेटिव वही 0.25 है, और ये दोनों सब्जेक्ट को कंबाइंड कर दिया गया है, यानी कि इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस पूछा जाएगा उनको। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि आखिर के वायुसेना का जो मेडिकल स्टैंडर्ड होती है वो क्या होती है। देखिए दोस्तों, वायुसेना का अगर मेडिकल स्टैंडर्ड की हाइट की अगर बात करते हैं तो 152.5 सेंटीमीटर, यानी कि 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कम से कम आपकी हाइट इतना होनी ही चाहिए, अधिकतम की कोई खास सीमा यहाँ पर तय नहीं किया गया है। चेस्ट की अगर बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे चेस्ट बताया गया है कि आपका जितना भी हो उससे 5 सेंटीमीटर आपको एक्सटेंड करना होगा। यानी कि मान लेते हैं कि आप अगर 80 आपका चेस्ट है तो आपको फुला करके 85 करना होगा। अगर मान लेते हैं 70 है तो फुला करके 75 करना पड़ेगा, एग्जाम्पल 4। यानी दोस्तों आपका जितना भी चेस्ट होगा 5 सेंटीमीटर आपको फुला करके बढ़ाना होगा। वहीं इसकी फिजिकल की अगर बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे फिजिकल में बताया गया है कि 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर की आपकी दौड़ होगी, जो कि 6 मिनट 30 सेकंड के अंतर्गत पूरा करना है, जो कि दोस्तों ज़्यादा हार्ड नहीं है, नॉर्मल ही है। और वहीं दोस्तों अगर पुशअप और सेटअप की अगर बात करते हैं तो 10 आपको मारना है, और स्क्वाट्स की अगर बात करें तो वहाँ पे आपको 20 करना है। इसके बाद दोस्तों इसकी मेडिकल जांच की जाती है, जैसे आपका आँख हो गया, हार्ट बीट हो गया, एक्सरा वगैरह, ये सब करके आपको पूरे बॉडी की जाँच की जाती है। उसके बाद दोस्तों आपको फिट का वहाँ से मुहर दे दिया जाता है। अब दोस्तों आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर आखिर के चलिए मान लेते हैं ये हम अग्निवीर करेंगे, तो आपको तो पता ही होगा कि अग्निवीर के अंतर्गत अच्छी तरीके से जान गए होंगे कि रिटायरमेंट होने के बाद आपको 11.71 यानी कि 11,71,000 के आसपास पैसा मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों ये सरकार की योजना है, वो मान नहीं रही है, और आप लोग को हो हल्ला करने के बावजूद भी उनको कोई ध्यान नहीं टूट रहा है। तो गलत हो या सही हो दोस्तों, आपको तो फॉर्म को फिलअप करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों देखिए अब जिस तरीके से उनका जो बयान दिया गया है उस तरीके से देखा जाए तो सब कुछ सही है, नहीं तो सब कुछ गलत है अपने तरीके से अगर सोचा जाए तो। इसके अंतर्गत दोस्तों अगर बताया जाए तो जैसे आसाम राइफल हो गया, एसएससी जीडी हो गया, उसमें आपको 10% की कोटा मिलने वाली है। यहाँ की जो जीडी का जो वैकेंसी है 70 से 80 हज़ार के आसपास आने वाली है। तो उसमें अगर देखा जाए तो आपको 10% कोटा रिजर्व रहेगा अग्निवीर वालों के लिए, तो 8,000 के आसपास वहाँ पर रिजर्वेशन रहेगी, तो इसमें थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा। वहीं असम राइफल से उसमें भी 10% की फ़ायदा होने वाली है, जो कि अग्निवीर के अंतर्गत ट्रेंड होंगे। वहीं दोस्तों इन लोग का कॉन्सेप्ट ये भी है कि जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं जो अपने यहाँ इनको रखेगी गार्ड के नौकरी के तौर पे रखेगी इनको, तो यही सब दोस्तों इनका फ़ायदा है। हालांकि फ़ायदा से ज़्यादा नुकसान है, बाकी आप लोग समझ रहे हैं, मैं ज़्यादा खुल करके बोल नहीं सकता हूँ। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। अगर दोस्तों फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहती है तो कमेंट कीजिएगा, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।